हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के चेस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है 2 दिन की छुट्टी के बाद। और आज के उसके फर्स्ट शिफ्ट के वो मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्ला उत्सव की बात करते हैं, इसे 100 इम उत्सव भी के रूप में जाना जाता है और इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस 7वीं शताब्दी से लिखना शुरू किया था इसने और इसके बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसको पूरा किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूल अधिकार का हनन संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वर्णित है, तो अनुच्छेद 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पकरण करने वाली विधि है अनुच्छेद 13 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या कितनी होती है। तो गाइस शतरंज के खेल में बात करें तो शतरंज में 6 तरह के मोहरे होते हैं। इसमें बात करें तो एक खिलाड़ी के पास मोहरे कुल संख्या 16 होती है। इनमें से 8 प्यादे, 2 बिशप यानी ऊँट और 2 शूरवीर यानी घोड़ा और 2 किश्ती यानी हाथी होते हैं और एक रानी और एक राजा शामिल होते हैं। तो इसमें हाथी पूछा गया था, हाथियों की संख्या कितनी होती है। तो 2 हाथी होते हैं, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा की बात करें, घोड़े भी 2 होते हैं और ऊँट भी 2 होते हैं और एक राजा होता है और एक रानी होती है और 8 प्यादे होते हैं इसमें। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से। तो मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है, मोहिनीअट्टम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनवमी कब मनाई जाती है। तो रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। तो चैत्र मास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अप्रैल मई महीने में आता है। और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह मनाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो 78 फीट या 23.77 मीटर होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं की बात करें तो उनमें अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, जोगीमारा गुफाएं और उदयगुरु गुफाएं, इतनी सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता एलोरा की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो वाघोरा नदी के तट पर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है। तो भारतीय नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है। तो रुद्र दमन का है। तो रुद्र दमन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है। तो ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत गठन संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद और जो मूल कर्तव्य है और मौलिक अधिकार है, इनसे संबंधित अनुच्छेद हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ के चले जाना है। इनसे संबंधित अनुच्छेदों को यहाँ से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंतर्गत। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कैसे केंद्र सरकार प्रदेश साक्षरता दर सबसे कम है। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको इसको ऑप्शन के अनुसार करना था, ऑप्शन में क्या दे रखा था उनके अनुसार। वैसे सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो लक्षद्वीप के, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और राज्य के अंतर्गत बात करें तो सबसे कम किसके, बिहार के, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के समान दूसरी योजना कौन सी है। तो मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना और आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना करना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें ऑप्शन क्या दे रखा था उसके अनुसार आपको इसको सोल्व कर देना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चांदी की मुद्रा किसने चलवाई थी।
शेरशाह ने चांदी का एक सिक्का जारी किया था जिसे रुपया की संख्या दी गई थी, तो शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 178 अनाज के वजन के बराबर था और इसे आधुनिक रुपये का अगर दूध था। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबा के जितल नामक सिक्के चलवाए थे और ये पहला शासक था जिसने इल्तुतमिश ने भी सिक्कों पर टकसाल की नामांकित करवाने की परंपरा शुरू की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इल्तुतमिश या शेरशाह सूरी जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 165 से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की समय में से कौन सा कर लगाया जाता? तो जजिया कर लगाया जाता है, जजिया कर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, तो 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों को इसमें समर्थन किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए की खोज की बात 1913 में की गई थी। इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, तो रेटिनोल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री, ब्रिस्टल चर्चिल क्लीमेंट एटली आए थे। और 1991 ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आए थे, तो क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एटली लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 51 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243 न से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 न पंचायतों कार्यकाल की व्यवस्था करता है और इसके मुताबिक हर 5 साल में पंचायत के नियमित चुनाव कराना जरूरी, यानी पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम क्या था? तो रुद्रदामन था, रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। इसे पश्चिम क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह शिलालेख संस्कृत में लिखा गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, उन्होंने 1944 में। इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए किया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था, उस समय किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य किसके साथ होता है? तो 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य। लावणी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद ढोल की थाप पर किया जाता है, तो ये ढोलक के साथ किया जाता है, ढोलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लावणी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है और लावणी ने मराठी लोक के रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखवाज से कौन संबंधित है? तो पखवाज वाद्य यंत्र होता है, इससे कौन संबंधित है? इससे तोताराम, गोपालदास, रामशंकर, पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सभी से संबंधित है, तो इनमें से जो भी आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पखावज एक पीपा के आकार का 2 तरफा ढोल है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 में क्या आता है? तो देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों और कानूनों को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य करते होगा, ये इससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1 मई 1897 की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता और गरीबी दूर करना था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश संबंधित, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक है। और अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की बात करें तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिय, ये सभी शास्त्रीय नृत्य भारत के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक मुख्य नदी है जो मेखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। और इस नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है, जिसकी ढाल विपरीत दिशा में होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसे कौन प्राप्त करेगा?
तो आप उस ईमेल एड्रेस का चयन करना होगा जो उसे प्राप्त करेगा, और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को इनबॉक्स में रिसीव किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रिसीवर इसको रिसीव करेगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसके PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।